आई थिंक 90s की बात है ये। मैं बस ऐसे ही जैसे लोग बच्चन साहब को या हीरोज़ को देखने जाते हैं, मैं जगजीत जी से और पंकज जी से मिलने के मकसद से भोपाल से हमारे यहाँ एक ट्रेन चलती है पंजाब मेल, तो उसमें बिल्कुल बैठ कर गया और जाकर वेस्टर्न आउटडोर, कोई पता वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास। बस वो कैसेट्स आते थे, उसमें पीछे लिखा रहता था वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो, हाँ, तो फाउंटेन पर। तो मैं पहुंच गया ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे वो था स्टूडियो। मैंने कहा मुझे जगजीत जी से मिलना है, और उस वक्त सब ये सब कच्चा बच्चा सा था। कच्चा तो खैर आज भी है, आज भी क्या है, सर ने बिठा लिया तो थोड़ा रोशनी में आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जगजीत जी तो नहीं है। तो मैंने कहा मुझे तो मिलना है। तो बोले वो तो 2-3 दिन बाद आएंगे। तो नीचे वेस्टर्न आउटडोर से सीढ़ियों से उतर के एक बड़े पाव की दुकान थी, मैं वहाँ बैठ गया। मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, वो अब प्रिंसिपल है भोपाल में एक कॉलेज में। तो वो एक दिन के इंतज़ार के बाद वो भाग गया। वो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, तो बैठा रहा। तो किसी ने वो जो वहाँ पे जो बॉय था, उसने जाके दमन सूद जो एक रिकॉर्डिस्ट थे उनको बताया ये लड़का आया विदिशा भोपाल से, वो नीचे बैठा हुआ है। तो उन्होंने बुलाया ऊपर, मुझे लंच वंच कराया, बोला देखो वो बाहर हैं, वो आएंगे नहीं, 3-4 रोज़ बाद आना। मैं कोई बात नहीं। तो मैंने कहा शायद टरकाने के लिए कह रहे हैं। तो मैं मुसलसल रोज़ जाता था और बैठ जाता था। तीसरे रोज़ उनको खबर की गई। तो बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, ये मेरे शो की का स्क्रिप्ट है ये, कि कैसे मैं सर से मिला, बच्चन सर से, कैसे शिव तांडव स्तोत्र बना, या कैसे जगजीत जी या पंकज जी से जुड़ा। तो उन्होंने कहा तुम 3 रोज़ बाद आना, वो आ जाएंगे। मैं मुसलसल जाता रहा नीलोत्पल। एक रोज़ उनको दया आ गई, उन्होंने फ़ोन किया जगजीत जी को। तो बिल्कुल जैसे ख्वाब सच और ताबीर में तब्दील होता है, ठीक वैसे ही नमदार हुए। मैंने पैर वैर छुए, मैंने कहा मैं आलोक हूँ और भोपाल में रहता हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मेरी गज़ल गा दें। तो जो जवाब उन्होंने दिया वो जानते थे। तो दैट टाइम आई वॉज जस्ट 22-23 ईयर ओल्ड बॉय। तो बोले कि ऐसे कैसे गा दें, रातों रात हीरो बना दें।